मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब से बड़े मोबाइल चले हैं शेयर मार्केट को हर कोई जानने लगा है और हर कोई ये सीखना चाहता है कि कैसे हम शेयर मार्केट में घुसकर पैसा कमा सकते हैं और इसका सही तरीका क्या है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि शेयर मार्केट कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जहां आप आसानी से घुसेंगे और पैसा लेकर निकल जाएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में निवेश कब करें, और फिर दूसरे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कब बाय करें, और फिर तीसरे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कब सेल करें। और उसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम अपने पैसे को कैसे बचा कर रख सकते हैं, जो हमें लॉस ना हो या हमारा पैसा डूबे ना। फिर पांचवी चीज़ आती है सबसे अहम, कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को सीख सके या समझ सके, या आप नहीं जाना चाहते, लेकिन आपकी तमन्ना है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी पैसा जो है वो बढ़ने लगे, तो उसके लिए एक तरीका है, वो है भाई म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ नज़र कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स पर आप नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको फ़ायदा होगा। कुछ म्यूचुअल फंड्स हलाल भी हैं, और SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो है ये इसका एक तरीका है। इसे आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही करें। अगर आप चाहें तो आप इसे स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना होगी, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि अमीर बनने का एक लीगल और सबसे फास्ट तरीका है। लेकिन बिना नक्शे के समुंदर में उतरोगे तो डूबना पक्का है। आज मैं आपको बिना किसी फालतू ज्ञान के सीधे 3 स्टेप्स बताऊंगा कि सही शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाए। अहम बात यानी कि आप इसको ध्यान रखिए, निवेश की शुरुआत हमेशा अपनी फालतू पड़ी रकम से करें, ना कि लोन लेकर या घर की ज़रूरी पैसों से जिनसे आपका खर्चा चलता हो। सबसे पहले एक भरोसेमंद ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलें और बड़ी कंपनियां यानी कि लार्ज कैप के साथ शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है। अब डीमैट अकाउंट किसको कहते हैं तो आपको मालूम ही होगा, जिससे हम स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। अगर इसमें पूछो तो सबसे अच्छा और बेहतरीन कौन सा ब्रोकर है, देखिए मार्केट में कई सारे हैं, लेकिन मैं जिसको पर्सनली यूज़ करता हूँ और जिसके पास मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत चीज़ों को जानता हूँ, वो है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक एक बेहतरीन है। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उस लिंक पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे साथ फ्री में जुड़ जाएंगे, और जो भी हमारी तरफ से अपडेट होंगी या जो चीज़ें होंगी वो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक ये 5 चीज़ें हैं, हम इन पांचों चीज़ों पर थोड़े थोड़े टाइम लेकर एक वीडियोस बना रहे हैं, यानी कि 5 पार्ट में आपको 5 वीडियो मिलेंगी। ये एक हमारा छोटा सा कोर्स है कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, और कब बाय करना है उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी लगेगी, कब सेल करना है उसके लिए कुछ तरीके बताए जाएंगे, और कैसे आपको लॉस से बचना है उसके लिए आपको कुछ बातें समझाई जाएंगी, और फिर आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें बाय सेल का होता है। देखिए, आपको सबसे पहले जिस ऐप को यूज़ कर रहे हो आप उसे पूरा चलाना सीखें कि कैसे आप उसको यूज़ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो मैं आपको पूरी वॉच लिस्ट दे दूंगा, पूरा कोर्स दे दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर इंडिकेटर या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर और भी जो तमाम चीज़ें हैं वो कैसे सीख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सीख जाएंगे। देखिए, निवेश कहाँ पर किया जाता है, निवेश हमें बड़ी कंपनियों में करना है। बड़ी कंपनियों में क्यों? मान लीजिए कि एक बड़ा स्टॉक है, मारुति सुजुकी है, या फिर हीरो मोटोकॉप, या फिर जो है आपका बजाज है, या फिर आपका TVS है, या फिर आपका कजारिया टाइल्स कंपनी है, या फिर जो है आपकी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में आपको नज़र आए, जैसे करम्पटन है जो कि ओरिएंट या इलेक्ट्रिशियन का काम करती है, या फिर आपकी जो है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि डाबर है,
या फिर आपका बजाज जो कि कंज्यूमर की चीज़ें बनाता है, टाटा की पूरी कई सारी लिस्ट हैं कंपनियों की। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बड़ी हैं, ये बड़ी कंपनियां हैं। अब इसके साथ आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए शुरू में? उसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर आप लॉस में भी चले जाते हैं ना, तो आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखोगे तो भाई फिर जो है आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये सभी स्टॉक जो हैं ये टाटा के स्टॉक से हैं, कई सारे स्टॉक हैं। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाटा के खुल जाएंगे सभी स्टॉक। यहाँ पर टाटा केमिकल है, ये भी हलाल है। और यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है स्टॉक, ये भी हलाल है। तो ये जो स्टॉक हैं ये सब हलाल हैं और इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। तो कहाँ पर आपको निवेश करना है? आपको निवेश करना है भाई बड़ी कंपनियों में, जो कि अच्छी कंपनियां हो, लार्ज कैप हो। इनका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे ना, एक एक कंपनी का मार्केट कैप ही बहुत ज़बरदस्त है, इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इनका मार्केट कैप, तो चलिए हम यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप चेक कर लेते हैं एक मरतबा। ये है टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं यहाँ पर जो क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पर देखिए, टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,09,653 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। तो आपको ऐसी ही कंपनियां चुननी है जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो। अगर उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होगा तो फिर होगा क्या कि हम लोग जो है वो लॉस से बचेंगे। अगर हम लॉस में भी चले गए कुछ दिन के बाद वो कवर हो जाएगा, क्योंकि वो एक वैल्यूबल स्टॉक है। अब ऐसे स्टॉक्स को जाना ऊपर ही है, हो सकता है 2-3 महीने वो डाउन पड़ा रह जाए अगर आप कहीं गलत तरीके से उसमें घुस जाते हैं। लेकिन अगर वो स्टॉक अच्छा है और उसमें जान है तो आप वहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकते हैं, रुक सकते हैं। और दूसरी बात आपको क्या बताई मैंने शुरू में, कि आपको ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करना है जो कि वैल्यूबल हो। और उससे पहली बात क्या बताई थी, आपको पैसा वही लगाना है जो आपके काम का ना हो बल्कि आपकी सेविंग का हो। 1-2 साल या 2.5 साल 3 साल आपको उस पैसे की ज़रूरत ना हो। अगर आपको 5-6 महीने के बाद अपनी बहन के शादी में उस पैसे को लगाना है, या आपको उससे दुकान का सामान ख़रीदना है, या आपको उसे अपने घर के सामान ख़रीदने हैं 5 महीने में, 2 महीने में, उस पैसे को बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि हो सकता है स्टॉक मार्केट आपको ट्रैप कर ले और आप फिर उस पैसे को ना निकाल पाए और आप टेंशन में आकर कहीं ना कहीं आप उसे लॉस में ही सेल कर दे। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान कंपनी की तरफ से हट जाएगा और आपके जहन में क्या आ जाएगा कि भाई स्टॉक मार्केट तो जो है ये एक ऐसी चीज़ है, कैसी, जहाँ पर हमें सिर्फ लॉस होता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें मौका ही नहीं मिलता। ये मार्केट ऐसी जगह है कि अगर आप यहाँ पर घुस गए तो भाई निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप सही जगह पर घुसे फिर आप आराम से निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और आप अच्छे प्रॉफिट के साथ निकलेंगे। मसला ये है। तो अब आपको समझ आ गया होगा आपको निवेश कहाँ करना है। अच्छी कंपनियों में करना है, जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनकी गाड़ियां या फिर जिनके प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप देख भी रहे होंगे कि मार्केट में ज़्यादातर आपको किन कंपनियों की खाने की चीज़ें मिलती हैं, साबुन किन के मिलते हैं, और आप जो देखेंगे तेल किन कंपनियों का मिलता है। ये तमाम चीज़ें आपको सोचनी समझनी होंगी, तो आप खुद समझ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं। नायका कंपनी है, ये क्या काम करती है आपको मालूम है? जिस तरह फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, इस तरह इनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर सेल वगैरह करते हैं, ठीक है। इस तरह की कंपनी आपको ध्यान में रखनी है। बजाज कंज्यूमर क्या है, ये अपने रेस्टोरेंट खोलते हैं। और कजारिया क्या है, ये अपनी टाइल्स का बहुत बड़ा ब्रांड है। और उसी के साथ साथ आप जाइए कहाँ पर, करमटन पर, इनकी अपनी इलेक्ट्रिशियन की बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और फिर आप चले जाइए कहाँ पर,
आप चले जाइए टाटा पर। टाटा तो बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी कंपनियां हर तरह की हैं, गाड़ियां हैं, केमिकल है, उसके रेस्टोरेंट हैं, उसके ऐसे ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं जो इंडिया में किसी और ग्रुप के पास नहीं है। तो यहाँ पर आपको निवेश करना है, ठीक है। और वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जो आपके काम का ना हो। इसलिए मैंने बोला था कि मैं थोड़ा टाइम लूँगा, 10 मिनट आपके इसमें लिए मैंने। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो इससे कम टाइम में मैं बना दूँ। फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे कि हमें कब बाय करना है और कब सेल करना है, ठीक है। हम इसको जल्द से जल्द छोटा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना है और कहाँ पर निवेश करना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपस्टॉक के साथ अपना अकाउंट ओपन करिए, लिंक आपको वीडियो में और कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से अकाउंट ओपन करके हमारे पास अपना यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर सेंड कर दें, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।